guys, welcome back to our YouTube channel. This is Rizal Misra. Please like my video and share my video and subscribe my YouTube channel. So let's start. So guys, our first question is जन्म के समय नवजात शिशु का औसतन भार होता है तो कितना होता है? तो 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा तक होता है एक नवजात शिशु का भार। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है, किस रोग से? तो आपको तो हमने विटामिन वाले में पढ़ा रखा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। तो आप विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुशी का संवेग है क्या है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन, टिटनेस बचने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता था, किसका? डीपीटी, टिटनेस के लिए डीपीटी। ठीक है, अगला पांचवा प्रश्न है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, कितना हो जाता है? 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, छठवा प्रश्न है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। सातवां प्रश्न है नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो कब से? जन्म के दिन से ही उसे स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। कहा जाता है कि जो उस टाइम जन्म के समय पीला दूध निकलता है वो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक होता है, वो है मतलब प्रकृति प्रद सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए। तो जन्म के समय से ही हमें नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। आठवां प्रश्न हमारा है कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? तो अगर 20% से कम पानी अगर उनके शरीर में हो तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को पानी खूब देना चाहिए या फिर माँ को ही मतलब पीना चाहिए पानी। नौवां प्रश्न है कौन माता के दूध के साथ नवजात शिशु की जरूरत होती है? क्या? पानी। हमने अभी आपको बताया। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो बीसीजी का किससे है? टीबी, जो तपेदिक होता है राज्यसभा, उससे संबंधित है। 6 रोग। टीबी का पूछेगा तो किसके लिए? टेटनेस के लिए, हमने आपको ऊपर बताया। अगला क्वेश्चन है 11वां, नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है, कितनी बार सोता है? तो वो 20 से 30 घंटे मतलब 20 से 23 घंटे तक एक नवजात शिशु सोता है। 12वां प्रश्न है असहाय बच्चे कहे जाते हैं। असहाय बच्चे को हम मंद बुद्धि, अंधा, बहरा एवं गूंगा यही सब कहेंगे। जब जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें क्या करेगा? समाज भी तुच्छता की नज़र से देखता है। ठीक है, तो मंद बुद्धि, अंधा, गूंगा, बहरा ये सब कहेंगे। ठीक है, शरीर में ऊतकों का मूल आधार क्या है? तो ऊतक का निर्माण मतलब ये मूल आधार उसका क्या होता है? तो जल हो। 14वां प्रश्न है किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को? तो हम जिस अवस्था में उसी अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जब बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम बड़ों के साथ बैठ सकते हैं, उनसे हर एक तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इस अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव और एक अट्रैक्शन टाइप कहा जाता है, तो यही अवस्था सबसे ज़्यादा तूफान और तनाव की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो कब प्रारंभ होती है? जन्म के बाद से ही हमारे मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 16वां प्रश्न है स्तनपान आवश्यक है, क्यों? शिशु तथा माता दोनों के लिए स्तनपान क्या है? आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए? नमक, चीनी और पानी से बना घोल देना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 18वां आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, तो क्या होगा? जब हमारा आकार बढ़ेगा, हमारी लंबाई बढ़ेगी, हमारा वजन बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारी वृद्धि होगी। तो इसका 18वां में क्या आ जाएगा? हमारा वृद्धि। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, क्या है? पोषण हो गया, हमारा वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी मतलब सही उत्तर इनमें से सभी, ये सब क्या करेंगे? हमारे वृद्धि और विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। हमारा 20वां प्रश्न है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उससे निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न है उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण है? तो किसके? खसरा के हैं। ठीक है, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो मैंने दांत वाले में बता दिया है अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, और इनकी बात करें तो ये 2 वर्ष की आयु आते आते तो पूरे के पूरे दांत निकल जाते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न है बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो सबसे पहला किसी भी बालक का सामाजिक समूह पूछे तो क्या होगा? परिवार, वही उसका सामाजिक समूह हो। 24वां प्रश्न है खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? ठीक है, इसका संप्राप्ति काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन तक का होता है। अगला क्वेश्चन है किस काल में बालक अधिकतर बातें घर वाले के अनुकरण
से सीखता है, तो किसमें? शिष्यावस्था में। जैसा उसके सामने दिखाया जाएगा, जैसे उससे कोई बात करेगा वो वही करता है, और उस टाइम उनका दिमाग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा अच्छी आदतें ही शिक्षा। प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किसमें? 1975 ईस्वी में इसका मतलब स्थापना हुआ था। अगला है, बलबलाना एक प्रक्रिया है, तो बलबलाना ये भाषा की प्रक्रिया है, तो आप भाषा विकास लिख दिए, ठीक है। अगला है, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, किशोरावस्था। हम सब भी इस टाइम इसी अवस्था में चल रहे हैं। 20वां प्रश्न है, नवजात शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 इंच तक औसत तक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एड्स फैलता है तो किससे फैलता है? संक्रमित सुइयों के जरिए। एड्स हमारा जो होता है एक्वायर अमीनी डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है उसी के जरिए फैलता है। अगला क्वेश्चन है, 31वां, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो किसका? प्यार का, ठीक है। बच्चों में प्यार स्नेह का ही सबसे ज्यादा संवेग का प्रदर्शन होता है। अगला है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए? जन्म के उपरांत हमने आपको ऊपर ही बताया, क्या? माता का दूध। अगला है, अपंगता का कारण है, क्या? जन्मजात, बीमारी, दुर्घटना, सभी। तो ये सभी अपंगता मतलब आप क्या समझ रहे? आप किसी अंग से हीन है उसी को अपंगता कहते हैं। तो वो क्या होगा? वो बीमारी से भी हो सकती है, दुर्घटना से भी हो सकती है, और जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है। 34वां प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तथा तो किसके लिए होता है? गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए, जो बोल नहीं सकते उन्हीं के लिए हम लोग सांकेतिक भाषा का, वही लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे आप प्राक स्कूल की अवस्था कहें, चाहे सामाजिकरण की, बच्चों की ये सब की प्रक्रिया कहाँ से होगी? तो घर से ही प्रारंभ होती है, परिवार से ही प्रारंभ होती है, ठीक है। अगला है, कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? गलगलाना कितने माह में सीखता है? तो 3 माह में, मतलब गलगलाना यहाँ पे घोटने का मतलब है, ठीक है। तो वो सीख लेता है। अगला है, अतिसार किससे फैलता है? तो किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, ठीक है। जो पैरामीशियम होता है सब लोग कहते हैं कि उसी से फैलता है। अगला है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कौन सा? BCG का टीका 48 घंटे के अंतर्गत लगा दिया जाता है, और वो टीबी का टीका भी कहते हैं। ये मत समझ लीजिएगा जो टीबी देखते हैं वो बीमारी, टीबी एक बीमारी है। सॉरी, मैं मस्ती कर रही हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो रोग निरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसे कहते हैं। और ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वही हमको ये बढ़ाती हैं, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं इसका मुख्य कारण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देती है? तो श्वेत रुधिर कणिका। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन ज्वर होता है तो क्या होता है? आपातकालीन जो इन्फ्लुएंजा होता है वही होता है। अगला है, अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो क्या? तेल भोज्य पदार्थ, जो तेली जो ऑयली सामान होते हैं उसको कम खाना चाहिए, ठीक है। अगला है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो ठीक है, जो शिशु सदन होता है, जो बच्चों का घर होता है या रूम होता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं? तो क्रैक। पूछ दिया आपको क्रैक क्या है, तो क्रैक क्या है? शिशु सदन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भय, क्रोध और प्यार बच्चों का लक्षण क्या है? संवेगात्मक, ये सब क्या है? संवेग में आएंगे, ठीक है। और अगला है, संक्रमण की पहली अवस्था क्या होती है? तो उद्भव काल। स्टार्टिंग उद्भव ही नहीं होगा तो थोड़ी ना अवस्था होगी, तो उद्भव काल। अगला है, विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विकास कैसा होगा? नॉर्मल से अच्छे की तरफ, मतलब विशिष्ट की तरफ होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास होता है तो क्या होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से हमारा मानसिक विकास होता है। अगला है, क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक है, क्या है? कैल्शियम, ठीक है। क्षय रोग यानी टीबी, ठीक है। गर्भावस्था में किसकी अवस्था बढ़ जाती है? ठीक है, किसकी अवस्थाएं बढ़ जाती हैं? तो लौह, लवण, कैल्शियम और प्रोटीन की गर्भावस्था में ये बढ़ जाती है। अगला है, मानव शरीर की इकाई कोशिका है, ठीक है। मानव शरीर की रचना किससे बनी है? तो हमारे कोशिका से, ये हमारी आधारभूत इकाई है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं।